नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और आज करंट अफेयर्स का जो 5वां लेक्चर है सम्मेलन और समारोह पर आयोजित है। ठीक है, अभी हम लोग एक इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। सम्मेलन और समारोह में कुछ चीजें बची हुई थी, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहला हम लोग जो है तैयार करते हैं। पहला तथ्य देखते हैं, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन। अच्छा चलिए 1 मिनट इस वीडियो को थोड़ा सा हम रोकते हैं। पहले आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, जो लोग यूपी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए बात यह होती है कि ये करंट अफेयर सर हमारे लिए सफिशिएंट है। बेटा विश्वास करिए, मेरा भी एग्जाम निकला हुआ है पीसीएस का, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, तो आप हमारे पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जिसको जहां से पढ़ना है वो पढ़े। मैं अपना आधार बताता हूं कि मैं कहां से इन चीजों को ये डेटा कहां से लेके आ रहा हूं। देखिए, आप कोई भी पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले या किसी भी अनुभवशाली व्यक्ति से अगर आप चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर्स कहां से तैयार की जाए, या आप यूट्यूब पे ही सर्च मारेंगे तो आपका एक नाम जरूर आएगा। इसका नाम जरूर आता है। ठीक है, घटना चक्र का नाम जरूर आता है कि इसकी एक आई दृष्टि आती है। एट लास्ट आई दृष्टि, जब आप सबसे लास्ट में जब जाएंगे ना, एग्जाम होने वाला, जैसे मान लीजिए 12 जून या 13 जून को प्रस्तावित होगा, जून में ही होगा एग्जाम, चाहे वो आरओ का हो चाहे वो पीसीएस का हो, तो उससे 25 दिन पहले ये पुस्तक आएगी। और जो भी तैयारी कर रहे हो, न्यूज फ्रेंड्स जान लें, जो भी तैयारी कर रहे होंगे इस पुस्तक का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्यों इस पुस्तक का इंतजार करते हैं? क्योंकि आपके 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी पुस्तक से आते हैं, आई दृष्टि घटना चक्र से। अब आती है बात कि क्या सर ये पुस्तक जो है, क्या ये किताब जो है अचानक से रातों रात छप जाती है? ऐसा नहीं होता है बेटा कि ये पुस्तक रातों रात छप जाती है। लगभग 200 पृष्ठ की पुस्तक होती है। कितने किताब पृष्ठों की? लगभग 200 पन्नों की ये किताब होती है। ये रातों रात नहीं छपती है। मैं बताता हूँ कैसे ये किताब की उत्पत्ति कैसे होती है। ये पुस्तक है, ये हर 2 माह में घटना चक्र की निकलती है ये। ठीक है, इसमें देखिए ये हम लोग सितंबर अक्टूबर, और ये है आपकी नवंबर दिसंबर। अब इसके बाद वाला कोई एडिशन नहीं आया और इससे पहले वाला पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पहले का डेटा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है, 2022 में है। ये पुस्तक 1-2 और आएंगी हो सकता है, फिर लास्टली ये पुस्तक आ जाएगी। ठीक है, आपकी आई दृष्टि की आ जाएगी। ये पुस्तक में जो डेटा आता है, इस पुस्तक में जो डेटा आता है, ये इन्हीं पुस्तकों का कंपाइलेशन होता है। पूरे साल की पुस्तक कंपाइल कर लेते हैं और ये पुस्तक बना देते हैं। ठीक है, अभी से आप लोग अगर इनके तथ्यों को तैयार करते हुए चलेंगे तो शायद मेरे हिसाब से आपके लिए जो प्रारंभिक परीक्षा में जो 25 दिन होंगे वो बहुत कारगर साबित होंगे आपके रिवीजन टाइम के लिए, रिवीजन के लिए। और आपके स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि 8 सब्जेक्ट लगभग उधर हो जाते हैं आपके स्टैटिक पोर्शन, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, साइंस, अर्थव्यवस्था, ये सब मिलाकर लगभग 8 सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो वो रिवीजन करने में और आप करंट अफेयर्स रिवीजन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, फिर आपके पास ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा कि सर हमको अभी करंट अफेयर्स भी तैयार करना है, अभी हमको स्टैटिक पोर्शन भी तैयार करना है, कैसे तैयार करेंगे? तो वो बहुत ज्यादा आपको। और देखिए दोस्तों, एक चीज और बता दूं, एक सोर्स पकड़िएगा, चाहे वो मेरा वीडियो हो, चाहे वो किसी और का वीडियो हो, चाहे वो किसी के भी नोट्स हो, एक सोर्स पकड़िएगा, चाहे आप स्वयं इस पुस्तक से पढ़ते हो। ठीक है, थोड़ा हो सकता है अगर अनुभव नहीं होगा तो इस पुस्तक में क्या पढ़ने वाला और क्या छोड़ने वाला हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग आप एक ही सोर्स का प्रयोग करिएगा। एक सोर्स को 20 टाइम्स 25 टाइम उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम करंट अफेयर से आप निश्चिंत हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसको चर्चा करते हैं। ठीक, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ में है। यूपी वाले जरूर इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, यूपी के परीक्षा की तैयारी करने वाले इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे, पक्का आना है प्रश्न। ठीक, अगला ग्लोबल न्यूज फोरम हम लोग तैयार बात कर चुके हैं, नई दिल्ली में हुआ, संकट के समय सत्य और विश्वास। अगली बात करते हैं 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 ये कहां पे हुए? नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है नई दिल्ली वाला, इसका थीम है न्यू डिजिटल यूनिवर्स। क्या थीम है इसका? न्यू डिजिटल यूनिवर्स। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 5G लॉन्चिंग जो हुई थी, 5G लॉन्चिंग, 5th जनरेशन मोबाइल लॉन्चिंग जो हुई है,
वो इसी सम्मेलन में हुई, इसी कांग्रेस में हुई है। तो आपसे ये भी पूछा जाए 5G लॉन्चिंग कहाँ से हुई, नई दिल्ली में हुई है, इस लिहाज से ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो छठवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई है। न्यू डिजिटल यूनिवर्स आपका जो है इसका थीम रहा है। ठीक, अगली बात करते हैं पर्यटन पर्व। पर्यटन पर्व कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र मुंबई में। कहाँ हुआ पर्यटन पर्व, मुंबई में। देखिए पर्यटन आज जो है बिजनेस के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। भारत की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सारी चीजें कि बाहर के लोग क्या करते हैं, आते हैं, घूमते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। ऐसे ही राज्य के संदर्भ में, जिस राज्य में आप पर्यटन ज्यादा करेंगे वहां की अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इसी लिहाज से पर्यटन पर्व कहां मना है, महाराष्ट्र मुंबई में मना है। और महाराष्ट्र मुंबई भी नहीं याद होता है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, छत्रपति शिवाजी वास्तु सॉरी छत्रपति शिवाजी सॉरी छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय में जो है पर्यटन पर्व मनाया गया है। ठीक, इसके अलावा अतिरिक्त कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। G20 शेरपा की सारी बैठकें लगभग G20 कहाँ इंडोनेशिया में हुई है, तो याद करने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाती है कि किसने इसमें शिरकत की है, भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है, अमिताभ कांत जी ने इसमें G20 शेरपा बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, अमिताभ कांत ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक, 8वां ग्रीन इकोनॉमी समिट कहां हुआ है, 8वां ग्रीन इकोनॉमी समिट कहां हुआ है, दुबई में हुआ। बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। 8वां ग्रीन इकोनॉमी समिट कहां हुआ है, दुबई में हुआ है, रट लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा इसको। अगली बात आती है 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 कहां हुआ है। देखिए पढ़ाने में थोड़ा तेजी आएगी क्योंकि अब बिगुल बच चुका है, साल का अंतिम दिन है। ठीक है, अब आपका 6 महीने आप से मान लीजिएगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट परीक्षा की, जो लोग अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी मार्च अप्रैल तक मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। लेकिन जैसे ही आपका आधा साल बीतने को होगा, तुरंत आपको बड़ी बड़ी परीक्षाएं देखने को मिलेंगी और तब इनका आपको सदुपयोग समझ में आएगा। ठीक, तो आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो आप उनसे आगे होंगे जो लोग तुरंत उस समय को उस चीज को तैयार करेंगे। याद नहीं होगा उनको, बस केवल अपने दिल को दिमाग को समझा के जाएंगे कि हाँ मुझे याद है, लेकिन वहां पहुंचते ही सब चीजें पता लग जाएंगी कि कितनी जरूरत है रिवीजन की। अगली बार फिर आएंगे, अरे सर ने तो सही बात कही थी, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमको करना चाहिए। बेटा रिवीजन जरूर करना चाहिए। ठीक, अगली बात करते हैं 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022। ग्लोबल स्किल समिट, इसको याद रखना है, ग्लोबल स्किल समिट। ठीक है, वो कहां हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। कहां हुआ, अधिकतर चीजें नई दिल्ली में, वो याद करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा से रोजगार तक इसे संभव बनाना है। ग्लोबल स्किल समिट में क्या हुआ, शिक्षा से रोजगार तक इसे संभव बनाना है। अब आजकल आप लोग देख लेंगे बीटेक एमबीए ये सब कर करके लोग जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं है उनके पास। ठीक है, बहुत सारे कोर्स कर लिए हैं, रोजगार नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई पीएचडी कर लिए हैं और चपरासी का फॉर्म डाल रहे हैं। ठीक, तो आप समझ लीजिए कि शिक्षा तो है लेकिन रोजगार नहीं है। तो इनका जो थीम है शिक्षा से रोजगार तक इसे संभव बनाना है। ठीक, ग्लोबल स्किल समिट 2022 का थीम है। अगली बात करते हैं बथुकंपा उत्सव कहां मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कला और संस्कृति के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बथुकंपा उत्सव कहां, तेलंगाना में मनाया जाता है। कहां मनाया गया है, तेलंगाना। ये कुछ भी नहीं, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये एक फूल का फ्लावर फेस्टिवल है, मतलब फूलों से वहां की औरतें जो हैं फ्लावर से, फूल से जो है चीजें बनाती हैं। मतलब वो जो बहुत सारी चीजें वहां पे अपना रिवाज है, वो लोग अपना बनाती हैं, फूल का प्रयोग करती हैं। और वो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना हैदराबाद में, तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं हैदराबाद में मनाया जाता है, तेलंगाना के बहुत सारे क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इब्सा की 10वीं बैठक कहाँ हुई है। इब्सा, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, इसकी 10वीं बैठक कहां हुई है, यह हुई है न्यूयॉर्क अमेरिका में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा, इब्सा की 10वीं बैठक कहां हुई है, न्यूयॉर्क यूएसए में हुई है। ठीक, अगला 23वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो, डिफेंस एक्सपो, अधिकतर नई दिल्ली में होता है। 23वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो नई दिल्ली में ही हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला है, IWA इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वाटर कांग्रेस कहां पे आयोजित हुए हैं, कोपेनहेगन डेनमार्क में। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन देख के घबरा मत जाइएगा, यही IWA ही है।
एग्जाम में हो सकता है कि बड़ा मतलब उसको फुल फॉर्म दे दें। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वाटर कांग्रेस का कहां पे आयोजित की गई है? कोपेनहेगन डेनमार्क में। ठीक, अगला है राजभाषा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? समझ लीजिए किसी न किसी एग्जाम में आना है, और यह है गुजरात सूरत में आयोजित किया गया है। ठीक, अगला है विश्व डेयरी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? विश्व डेयरी सम्मेलन आपका जो आयोजित हुआ है वो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है। तो मुझे लगता है कि 2 से 4 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपको सम्मेलन और समारोह पूरी तरीके से रट जाएगा। एक बार जल्दी से, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, ग्लोबल न्यूज फोरम नई दिल्ली में, और संकट के समय सत्य और विश्वास 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है वो याद करना, 5G लॉन्चिंग हुई है इसी समय नई दिल्ली में। न्यू डिजिटल यूनिवर्स पर्यटन पर्व महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी वास संग्रहालय में। G20 शेरपा बैठक में इंपॉर्टेंट है, अमिताभ कांत जी हैं, हुआ कहां है? इंडोनेशिया में। 8वां ग्रीन इकोनॉमी समिट दुबई में हुआ है। 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट कहां हुआ है? बताओ बेटा, ग्लोबल स्किल समिट कहां? नई दिल्ली में, और इसका थीम इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से रोजगार तक इसे संभव बनाना है। बथुकंपा उत्सव कहां हुआ है? ये तेलंगाना में होता है, हमेशा होता है, ये एक फ्लावर फेस्टिवल है। इफ्सा की 10वीं बैठक ना इंडिया में हुई, ना ब्राजील में हुई, ना साउथ अफ्रीका में हुई, कहां पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में हुई है। 23वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो, हमेशा अधिकांश सुरक्षा डिफेंस एक्सपो कहां पे होता है? नई दिल्ली में होता है। 23वां वाला भी कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। बस केवल इसको याद करना है। IWA यानी इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वाटर कांग्रेस कहां हुई है? कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई है। राजभाषा सम्मेलन गुजरात सूरत में हुआ है, और विश्व डेयरी सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में। बेटा, करंट अफेयर्स आपको किसी भी एग्जाम में विजयी बना सकती है। रट डालिए और रट डालिए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त। धन्यवाद।